नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत छंदों का आगे अध्ययन करेंगे और इससे पूर्व के व्याख्यानों में अधिकांशतः छंदों का अभ्यास आपको करवाया जा चुका है और हमारे पाठ्यक्रम में जितना भी निर्धारित है उसमें आज का जो यह छंद से संबंधित अंतिम व्याख्यान है। आज हम शृगध्रा छंद का लक्षण, उदाहरण समझेंगे, उसका अभ्यास भी करेंगे। और शृगध्रा छंद का लक्षण है मृव नैर्याणाम त्रयेण त्रिमुनियति युता शृगध्रा कीर्तितेयम। यह काफी बड़ा छंद माना जाता है। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण, यगण के क्रम से 21 वर्ण होते हैं और 7 वर्णों पर यति होती है। देखिए, बड़ा छंद है और इसकी विशेष पहचान ये है, विशेष रूप से आप देखेंगे तो अंतिम जो 3 गण हैं वो यगण हैं। अच्छी तरह से देख लीजिए, यह आपको जहां कहीं भी दिखाई देगा तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि यहां शृगध्रा छंद है, क्योंकि अंत में 3 यगण आते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं? 21 वर्ण होते हैं। 7 वर्णों पर यति होती है। जो छोटे लघुत्रात्मक या बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें यह बात विशेष रूप से पूछी जा सकती है। तो 7 वर्णों पर यति, अंत में 3 यगण आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप पहले की भांति ही यहां पर भी लघु गुरु के चिन्ह लगाएं, उसे समझें। आपके सामने लक्षण में ही इसे घटित करके देखते हैं। सबसे पहले मृव नैर्या तीनों गुरु वर्ण हैं और तीनों गुरु वर्णों को समूह बनाया जाता है। तो यहां पर तीनों वर्ण गुरु हुए और तीनों वर्ण जहां गुरु होते हैं वहां कौन सा गण होता है? मगण होता है। सर्वगुरु, तीनों वर्ण गुरु, वो मगण हुआ। फिर 3 वर्णों का समूह बनाएं। 3 वर्णों के समूह में ये माता राज भान सलगम के अनुसार गुरु, लघु और गुरु, जब इस क्रम से वर्ण आते हैं और जब 3 का समूह बनता है तो वहां ये हो गया आपका रगण। फिर 3 वर्णों का समूह बनाएं तो 3 वर्णों का समूह दिखाई दे रहा है, गुरु, लघु और लघु। जब इस तरह से वर्ण आए तो वहां पर होता है भगण। कौन सा हुआ? भगण। फिर 3 वर्णों का समूह बनाए। देखिए, इसका काफी अभ्यास किया गया, बहुत सरल है इसको याद करना। तीनों जब लघु होते हैं वहां नगण होता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है। तीनों गुरु होते हैं वहां मगण बनता है और तीनों लघु होते हैं वहां नगण बनता है। फिर 3 वर्णों का समूह बनाए। देखिए, लघु, गुरु और गुरु। जब इस प्रकार से आता है तो वहां पर यगण होता है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बतलाया, ये माता रा जय भा ने से ले गम, ये
गण बनाने का प्रधान सूत्र है। तो ये मा और ता, ये लघु हुआ, मा गुरु हुआ और ता गुरु हुआ, तीन तीन वर्णों के हिसाब से। अब मगन बनाना है तो मैं से ले लीजिए। मगन में मैं, मा, ता, रा, ये तीनों हैं, ये तीनों गुरु हो जाते हैं। देखिए ऐसे करके, ऐसे ही नगण लेते हैं तो नए से ले, यहां पर देखेंगे ये लघु लघु और लघु, तीनों लघु आ जाते हैं। जो भी गण बनाना है उसका प्रथम वर्ण से लेकर के आगे के दो वर्ण ले लें तो ये एक गण निर्धारित हो जाता है, तीन का समूह बन जाता है ऐसे करके। तो यहां पर आपको यह गण दिखाई दे रहा है, ये माता, लघु गुरु गुरु, जब इस क्रम से आए तो ये आपको यह गण दिखाई दे रहा है, दे रहा है। इसमें जो अंतिम तीनों का जो समूह बन रहा है, ये तीनों के तीनों जो हैं वो क्या है, ये गण है, तीनों के देखा, पहला वर्ण लघु और दो गुरु, तो इस प्रकार से ये गण है। अब वर्ण अगर आप गिने तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने गण हो गए, 7 गण हो गए। एक गण में कितने वर्ण, 3 वर्ण, एक गण में 3 वर्ण, तो कितने हुए, 7 गण हो गए। तो 7 गुणा 3 बराबर 21 वर्ण। स्पष्ट है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कितने वर्ण हो गए, 21 वर्ण हो गए। इनमें जब आप देखते हैं तो 7 वर्ण के बाद में यति होती है। छंद में माधुर्य आदि लाने के लिए जब हम कुछ क्षण के लिए रुकते हैं तो वो यति कहलाती है। तो प्रत्येक 7 वर्ण पर जब इसका गायन किया जाता है तो यति होती है। ये तो हुआ इसका लक्षण। अब आपको उदाहरण भी समझाएंगे। उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से ही लिया गया है, इसे अच्छे से कंठस्थ कर लेना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक आपके सम्मुख प्रस्तुत है। ग्रीवाभंगभिरामम मुहुरनुपत्ति चंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट सर्पतन भयात भूषा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीढ़ श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी किरण वर्तमा पश्योदग्र पुलतत्वाद व्यति बहुतरम स्तोकम उर्म्याम प्रियाति। जब राजा दुष्यंत हरिण का पीछा करते हुए उसका शिकार करने के लिए दौड़ रहे हैं तो जो हरिण है, मृग है, वह भय के कारण, डर के कारण बार बार पीछे मुड़ के भी देख रहा है और दौड़ भी रहा है। उस समय का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। अर्थ भी यहां दिया गया है। देखो, पीछे दौड़ते हुए रथ पर बार बार गर्दन मोड़ने से मनोहरता पूर्वक एकाग्र दृष्टि से देखता हुआ बाण लगने के भय से अपने शरीर के पिछले आधे भाग से बहुत अधिक आधे भाग में प्रविष्ट किया हुआ था। चित्रण कीजिए अपने आप में, मन में कल्पना कीजिए कि बिल्कुल वह सिकुड़ गया है। अपना पिछला आधा भाग, ऐसा लगता है अपना पिछला आधा भाग अग्रिम भाग में प्रवेश करा दिया है उसने। ऐसा जो हरिण है, दौड़ते रहने के कारण, थकावट के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले, उसका मुख भी खुल गया है और आधे चबाए हुए कुशों से जिसका मार्ग व्याप्त हो गया है और जो घास के तिनके हैं वो नीचे गिर रहे हैं, आधा मुख खुल गया है। ऐसा वह हिरण दौड़ रहा है। ऐसा ये हिरण ऊंची ऊंची छलांगे लगाने के कारण आकाश में अधिक और भूमि पर कम चल रहा है। लंबी लंबी छलांग लगा रहा है, ऊंची ऊंची छलांग लगा रहा है, तेज गति से दौड़ रहा है, तो उसके पैर जमीन पर कम पड़ रहे हैं और आकाश में ज्यादा उछल रहा है। ऐसा वह हिरण दौड़ रहा है, वह उस समय का चित्रण है। अब इसी बहुत सुंदर श्लोक को आप याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे, परीक्षा में आएगा तो लक्षण में भी और उदाहरण में भी
आप लघु गुरु आदि के चिन्ह लगा करके 3-3 वर्णों का समूह बना करके आप ये सिद्ध करेंगे कि इसमें कौन सा छंद है। यहाँ पर सृगधरा छंद का ही उदाहरण है। सृगधरा छंद के यहाँ पर प्रथम चरण में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो यह श्लोक है, इसके प्रथम चरण में चिन्ह लगाए हुए हैं और इसमें आप देखेंगे तो ये 3-3 वर्णों का जो समूह बनाएं और 3-3 वर्णों के समूह बना करके आप गण निर्धारित करें। ये देखो आप यहाँ पर 3-3 वर्णों का समूह बनाया गया। सबसे पहले कौन सा है? जब सब गुरु होते हैं, वर्ण तीनों वर्ण गुरु होते हैं, तो वहाँ स्पष्ट है मगण होता है। इसे अच्छे से याद कर लें। फिर मगण के बाद में लक्षण में क्या बतलाया गया है? रगण। तो यहाँ आपको रगण दिखाई दे रहा है। ऐसे ही उसके बाद क्या आना चाहिए? भगण। ये आपको भगण है। फिर तीनों लघु हैं यहाँ पर, ये नगण हुआ। फिर अंत में 3 यगण आने चाहिए, तो 3 यगण भी आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। 3 यगण आपको यहां स्पष्ट दिखाई देंगे। यगण के अंतर्गत लघु गुरु गुरु क्रम से आते हैं। तो ये 3-3 का समूह बना रहे हैं। 3-3 का समूह बना करके आप उसमें गण निर्धारित करें कि मगण हुआ, फिर मगण के बाद में रगण हुआ, फिर उसके बाद में भगण हुआ, उसके बाद में नगण हुआ, उसके बाद में 3 यगण होते हैं। तो ये तीनों यगण आपको दिखाई दे रहे हैं। आप अच्छी तरह से ये माता राजभान सलगम सूत्र को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसके अनुसार ही गणों का निर्धारण कीजिए। अभी आपको केवल प्रथम जो चरण है उसका सिद्ध करके गण लगा करके दिखाया गया। अब इसमें 7 गण हैं। 7 गणों के अनुसार आपको प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो 7 गुणा 3 बराबर कितने वर्ण हो गए? 21 वर्ण यहाँ दिखाई दे रहे। ऐसे ही जो ये आपको दूसरी पंक्ति है, दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। इन सब में आपको लघु गुरु के चिन्ह लगाने के बाद में 3-3 का समूह बनाइए और इसका निरंतर अभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके कंठस्थ होगा और अपनी परीक्षा में अच्छे से आप उत्तर लिख पाएंगे। इसके साथ ही छंद से संबंधित प्रकरण आज यहीं संपन्न होता है। अगले व्याख्यानों में अगला विषय लेंगे। धन्यवाद।